morning everyone. Today we are going to start the next topic, position vector and displacement vector in a plane. ये प्लेन के अंदर जो है हम पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लेन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है आपका एक 2 डायमेंशन में होगा। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो मोशन जो है 2 डायमेंशन में होगी। एक्स और वाई के अलोंग ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है विद ओरिजिन एट ओ। ओरिजिन पॉइंट इसका क्या है, ओ। एट टाइम टी ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर, सॉरी टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट ए। Then if you draw an arrow with tail at the O and head at the point A, then OA is called position vector. उस केस में OA जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। OA जो है एक आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। यदि एट टाइम मान लो हम देते हैं एट टाइम टी डैश द ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट B, then OB, ये भी आपका क्या होगा, जिसका ओरिजिन O पे है, हेड B पॉइंट के ऊपर है, तो ये भी आपका एक पोजीशन वेक्टर ही होगा। ये भी क्या होगा आपका एक अलग नाम दे सकते हो, R नॉट तो जो भी जानना चाहते हो। ये भी क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर होगा। तो सीधी सी बात ये, यदि हम एक एरो ड्रा करें जिसका ओरिजिन, जिसका टेल जो है ओरिजिन के ऊपर और हेड दूसरा पॉइंट, हेड जो हो पॉइंट के ऊपर गिवन पॉइंट है जहां मूव कर रहा ऑब्जेक्ट वहां हो, तो वो आपका पोजीशन वेक्टर आपका कहलाता है। तो यहां पर आपका OA एंड OB आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है। तो डेफिनेशन तो नहीं है, पर इसको हम डायग्राम से ऐसे एक्सप्लेन किया है। एक ऑब्जेक्ट में लिखूंगा नहीं चीजें। ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेन के अंदर आपका मूव कर रहा है, जिसका ओरिजिन पॉइंट जो है आपका O पे है। इनिशियली ओरिजिन मतलब इनिशियली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग यहाँ होता है। एट टाइम टी object reach at the point A, then if we draw an arrow with tail at O and head at the point A, then OA is called position vector. OA क्या होगा आपका position vector होगा। तो position vector of an object at instant t, the vector drawn from the origin of the position of the object at A. सीधी सी बात आप ये कह सकते हो, पोजीशन वेक्टर हमें बताता है कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो है कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है। तो यहां पर डायग्राम के अंदर OA मैंने R1 लिया हुआ है, मान लो OB जो है ये भी मैंने R2 लिया हुआ है। ये आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। डेफिनेशन में लिख रहा हूं यही, द पोजीशन वेक्टर, इसको हम R से ले सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट
at an instant is vector drawn, बताएंगे अभी इसको, is vector drawn from the origin to the position of the object to the position of an object at that instant. पोजीशन वेक्टर जो है ऑब्जेक्ट का एट एन इंस्टेंट इज वेक्टर ड्रॉन है फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर जो वेक्टर होता है जो ड्रा कहाँ से होता है, ओरिजिन से, जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है। या ये आप कह सकते हो इट गिव्स टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर जो है हमें पोजीशन वेक्टर जो है gives टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, gives टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताता है। एक तो यही बात है, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, it tells the straight line distance, of the object from the origin. It tells the straight line distance of the object from the origin. ओरिजिन से ऑब्जेक्ट ने कितना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर किया, यहां से ये जो है आपको भाई ऑब्जेक्ट यहां से मान लो यहां तक आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बारे में बताएगा। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, position of, it tells the direction of the position of the object with respect to origin, ये इसके आप इसके बारे में यही कह सकते हो। मेन डेफिनेशन इसकी यही है, बस यही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन मूव कर रहा है, तो वही बात है। यदि हम ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रा करते हैं जिसका टेल ओरिजिन पे हो और हेड दूसरे पॉइंट जो गिवन पॉइंट हो, तो वो आपकी पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर हमें बताता है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया ओरिजिन से, एंड इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हम इसमें ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश पे यहाँ था और टी पे यहाँ पे था, तो ये ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका एट टाइम टी पे यहाँ पे था, एट टाइम टी डैश पे यहाँ पे था, देन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी जो है
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ बी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कहलाएगा। ठीक है, तो इफ बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इट टेल्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज टू बी चेंज्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डेफिनेशन इसकी मैं लिख देता हूँ। ये तो पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर which tells how much and इधर मैं लिखूंगा, इसको बता रहा हूं, displacement vector is that vector which tells how much and in which direction of an object has changed its position in a given interval of time, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये यहाँ आपका एक भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, वो हमें क्या बताएगा, इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है कैसे चेंज हो रही है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान। अब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ से ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डायरेक्शन को शो करता है, शो करता है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में, आप इसको 2 नंबर में आता है तो एक डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम जरूरी है, और पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन और इसकी इंफॉर्मेशन आप 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसकी बताई वो आप नोट कर सकते हो इसके अंदर। अब आता है इसके अंदर रह गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। Multiplication of a vector by a real number, कोई वेक्टर है मान लो, उसको हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, उसको कोई रियल नंबर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा गिवन वेक्टर की, n टाइम्स क्या होगा उसकी गिवन वेक्टर की n टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, तो रियल नंबर में n आपको दिया हुआ है, गिवन वेक्टर a है, इस केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा माइनस ऑफ n होगा। इस केस में डायरेक्शन जो है उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन इस केस में क्या होगी आपकी अपोजिट, इस केस में आपकी होगी। तो इसमें आप ये कह सकते हो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बाय रियल नंबर n देन whose magnitude becomes n times as that of the given vector, its direction is same और opposite, डायरेक्शन जो है सेम और अपोजिट हो सकती है गिवन नंबर की। ठीक है,
बात करते हैं एग्जाम्पल की, यदि बात करते हैं उसको दैट एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेक्टर आपका मान लो, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a, इसका मैग्नीट्यूड यही तो आएगा। जैसे भाई एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2 of a, ठीक है। एंड सेकंड केस वी कैन से दैट वेक्टर आपको दिया हुआ है मान लो, और कोई हम इसका रियल नंबर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा इसका -2a। तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a वेक्टर बाय रियल नंबर n becomes n times of the given वेक्टर। जो आपको वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स होगा, डायरेक्शन सेम और अपोजिट आपकी हो सकती है। इसमें मैं डेफिनेशन निकाल देता हूं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर a वेक्टर बाय रियल नंबर n बिग, हम क्या लिखा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर a वेक्टर बाय रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर होगा, बिकम्स अनदर वेक्टर। रियल नंबर n है, वेक्टर a है, तो क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन वो होगा n a वेक्टर, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा n a वेक्टर। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n times, its magnitude becomes n times of the given vector, जो वेक्टर आपको दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड जो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसके टाइम्स होगा। और डायरेक्शन क्या हो सकती है इसकी, इट्स डायरेक्शन is same, डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट, डायरेक्शन सेम हो सकती है, इसमें सेम दो वेक्टर दे रखा है उसके अलावा हो सकती है, या अपोजिट। इस केस में वेक्टर ए है, -2 से मल्टीप्लाई किया हमने रियल नंबर, डायरेक्शन क्या होगा इस केस में अपोजिट। तो ये लिखा है डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर, टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के जो वेक्टर आपको गिवन है उसकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट। सेम भी इस केस में हो रहा है, और इस केस में यदि हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर को, डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी अपोजिट होनी चाहिए, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये था आपका, मैंने बताया कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है उसको हमको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक अनदर वेक्टर आएगा। जैसे मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है और रियल नंबर n से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा वेक्टर क्या आएगा आपका n a। तो इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स होगा गिवन वेक्टर की, डायरेक्शन सेम और अपोजिट आपकी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है तो उन सभी का टोटल जो कहलाएगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है और सिंगल वेक्टर का इफेक्ट बाकी इंडिविजुअल जो है उन वो आपस में हमेशा क्या रहता है बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है, रिजल्टेंट वेक्टर of 2 or more vector
is defined as the single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors together. मैं लिख देता हूँ इसको. The resultant vector of two or more vectors is defined as the resultant vector of two or more vectors is defined as the single vector which produces the same effect as is produced by the single vector together. ये है resultant vector. Two or more vectors defined as the single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors together, as produced by the individual vectors together. अलग अलग आएगा इसका, इंडिविजुअल वेक्टर से टुगेदर. मेन बात यही है. दिस इज फॉर दैट. एग्जाम्पल की बात करते हैं. जैसे मान लो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल. एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है. तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका क्या आएगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो इस रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर हो गया. इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है. दो से अधिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सिंगल वेक्टर होगा. इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट हमेशा क्या रहता है, वो सेम रहता है. यही आपका है रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है. बाकी नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है, उसको हम कल करेंगे. यहाँ तक करो इसका. थैंक्स.